सभी स्टूडेंट का स्वागत है तो आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि आज हम क्लास 10th के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू है जो किस पे बेस्ड है, ग्रामर पे बेस्ड है, वो यहाँ पर हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? ही नोज द बॉय ब्लैंक स्पेस वियरिंग अ ब्लू शर्ट। जब भी इस तरह के आपको सेंटेंस नजर आते हैं तो इसमें क्या दे रखा है, देखो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है और इसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ना। और इस बॉय को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इन तीन ऑप्शन में से एक को लगाना है। तो देखो विच किसके लिए आता है? ये आता है आपके आउट ऑफ सिलेक्शन के लिए, ठीक है। हु किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए। वेयर किसके लिए आता है? प्लेस के लिए। तो हाल फिलहाल बात किसकी की जा रही है? सब्जेक्ट की। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? हु। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है आपका, हिज ब्रदर इज आरजे इन लोकल रेडियो चैनल। आर्टिकल लगाना है, यहाँ पे आरजे लिखा है तो साउंड सुन समझ में आ रहा होगा आपको कौन सा साउंड है। आर यहाँ पर आ रहा है वोवेल साउंड, और वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लगता है? एन, है ना। इसका फर्स्ट लेटर जैसे हम लिखते हैं ना तो इस तरीके से लिखाता है, तो इसका आ देखकर हमने यहाँ पे क्या लगाया है? एन लगाया है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है, देयर इज नॉट वाटर इन द पूल। ऑप्शन है सम, एनी और मेनी। तो ऐसे में सेंटेंस जो है नोट लगने के कारण नेगेटिव है। तो जब ऐसा ऑप्शन आता है कि इसमें नोट दिखाई देता है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका एनी, यानी कि आपका अफर्मेटिव के लिए आता है सम, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए क्या आता है? आपका एनी। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला दिया है, ही हैज ब्लैंक स्पेस मेनी प्लेयर्स। तो इसमें आएगा आपका रिटर्न। देखो ही हैज मेनी प्लेस, तो यहाँ पर आपको हैज दिखाई दिया, हैज के बाद वर्ब कौन सी फॉर्म आना चाहिए? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन सी है इसकी? रिटर्न, ठीक है। तो और आज के सेशन में हम 40 एमसीक्यू देखेंगे, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। इसके बाद ऐसे कैसे जो बचेंगे हमारे डू एस डायरेक्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, देखिए जरा आगे कंप्लीट देख लीजिए। आपको स्पीड कम लगती है 2x पर आप देख सकते हैं। 5 वाला क्वेश्चन आपका दिया है, ब्लैंक स्पेस टेक यूर पेन। इसमें आपका आएगा मे, है ना। रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है मे का। 6 वाले में दे रखा है वी टू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो इसमें आएगा आपका ओट। क्या आएगा? हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना चाहिए, इसमें आएगा ओट, है ना। देखो डिपेंड करता है यहाँ पर ऑप्शन, क्योंकि तीनों चीजें एक जैसी है। शुड मतलब होता है चाहिए, जनरल सेंस में अगर अपने कुछ अप्लाई करना हो तो शुड आता है। मस्ट किसके लिए आता है? कि ये हमारे मतलब कंसिक्वेंसेस में है, परिणाम में है, तो उसके लिए मस्ट यूज करेंगे। ओट टू जो नियम कानून बनाए गए हैं समाज के द्वारा उनके, तो इसमें है ना कुछ जगहों पर आपको ओट टू भी दिखाई देगा, कुछ जगह मस्ट भी दिखाई देगा, लेकिन जो आंसर की है जिसमें कि एमपी बोर्ड ने बना के दिया है उसमें आया है ओट टू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन आई वाज यंग आई ब्लैंक स्पेस क्लाइंब द ट्री। यहाँ पे देखो पास्ट टेंस है वॉज, तो उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा? कुड। 8th वाला दिया है, आई हैवंट बोट मिल्क टुडे। अभी देखो वापस नेगेटिव सेंस है, क्या आएगा इसमें? एनी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे। तो इसमें आएगा आपका कितने स्टूडेंट। आप देखो दो चीजें हैं इसमें, मच और मेनी, है ना। दो चीजों को समझ लो आप। मच किसके लिए आता है? अनकाउंटेबल के लिए और काउंटेबल के लिए। और स्टूडेंट किस में आते हैं? काउंटेबल में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेनी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है, 10 में दे रखा है हाउ शुगर। अब शुगर अनकाउंटेबल है तो ऑटोमेटिक पता लग गया इसमें क्या आएगा? मच आएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिल सके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है, द अर्थ ब्लैंक स्पेस राउंड द सन। तो इसमें आएगा द अर्थ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, क्या आएगा इसमें? मूव्स। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ही ऑलवेज ऑन टाइम। तो ऑन टाइम देखो ऑलवेज दे रखा है, ऑलवेज किस में आता है? प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या आएगा इसमें? एसीएस, क्या आएगा? कम्स, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, गंगा इज सेक्रेड रिवर। तो इसमें क्या आएगा? गंगा अपने आप में स्पेसिफिक नदी है, तो इसके लिए क्या लगेगा? आर्टिकल द। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 14, अरुण इज टॉलर बॉय इन द क्लास, सॉरी टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। देखो यहाँ पर अगर अपन साउंड से आएंगे कंफ्यूज हो जाएंगे, पर यहाँ पे टॉलेस्ट जो दिखाई दे रहा है वो कौन सी डिग्री है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा आर्टिकल क्या लगता है? द, है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, हिज फादर इज MLA। तो देखो वापस हम क्या लिखेंगे? इसे एम लिखते हैं, जिसमें क्या आएगा? AD का आएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? N। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। अब मॉर्निंग अपने आप में डेफिनेट टाइम है, तो यहाँ पे क्या लगेगा? सीन्स। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, वी हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज 3 years। अब कौन से 3 year है? ये इंडेफिनिट टाइम है, तो इसमें क्या लगेगा? आपका 4। इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 18 आपका दे रखा है, दे विल गो टू दिल्ली मंडे। देखो ये आता है, ओन आता है डे के लिए, 8 आता है टाइम के लिए, और इन आता है मंथ या ईयर के लिए, ठीक है। यानी कि 8 टाइम ऑन डे, इन मंथ या ईयर, ऐसा आप याद रख सकते हैं। हाल फिलहाल बात किसकी की जा रही है? मंडे डे की बात की जा रही है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका सही ऑप्शन कौन सा आएगा आपका? सॉरी
यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, एक बार वो देखिएगा। यहाँ पे दे रखा है मंडे, है ना, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे दे रखा है मंडे। तो डेट और यहाँ पर सॉरी डे के लिए क्या आता है, ऑन डे, इन मंथ, और यहाँ पर एट टाइम, ये आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे अपन। क्या आएगा, इन मंथ, ऑन डे और एट टाइम। अभी बात किसकी की जा रही है, डे की, मंडे की बात की जा रही है ना, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑन, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है वापस, अब मंथ की बात की जा रही है। अभी बताया था मैंने, मंथ के लिए क्या आता है, इन आता है ना, अभी बताया था, ऑन डे, इन मंथ और एट टाइम, टाइम के लिए क्या आता है, एट आता है ना। आगे क्या दिया है, हिज अंकल डाइड कैंसर। अब जब किसी की डेथ किससे होती है, बीमारी से होती है किसी, तो बीमारी के साथ क्या लगता है, ऑफ, है ना। अफ्रेड के साथ फिक्स प्रिपोजिशन आता है, अफ्रेड के साथ आपका फिक्स प्रिपोजिशन आता है। 21 नंबर की बात करें, और फिक्स प्रिपोजिशन क्या है, अफ्रेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, है ना। इसका 22 दे रखा है, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। अब आई एम इल, मैं बीमार हूं, तो ये आपकी क्लोज से बना है ना। एट और क्लोज ऑफ रीजन से दिया है, रीजन में क्या लगेगा यहाँ पर, बिकॉज, है ना। इसका दिया है 23, यू वर्क हार्ड यू विल पास। अगर तुम कठोर परिश्रम करोगे, वैसे बोलने से भी लग जाएगा ये, इसमें क्या आएगा, इफ, है ना। अगर ये इधर नोट होता नोट पास, तो यहाँ पर क्या लगता है, अनलेस, है ना। अभी हाल फिलहाल ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लगेगा, इफ। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, आई प्रेफर। जब भी प्रेफर आता है, प्रेफर के सामने से क्या लगता है, टू। ये भी आया हुआ है आपकी 10th में, ध्यान से देखिए। देखो, प्रेफर, सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, जिनमें क्या आता है, एफ ई आर आता है या ई आर आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या आता है, कंफ्यूज करता है। जो सीनियर, जूनियर, इंफेरियर, प्रेफर, इनके सामने से क्या लगेगा, टू लगेगा, इसका ध्यान रखना है, बहुत कंफ्यूज करता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। 25 क्या दिया है, पेशेंट है डाइड द डॉक्टर अराइव्ड। 25 वाला आपका दिया है। तो देखो इसमें कौन सा टेंस आगे है, पास्ट का परफेक्ट टेंस आगे है, तो एक कंप्लीट हो चुका है ना, तो अपना आफ्टर बिफोर का जो यूज है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लगेगा, बिफोर, ठीक है। यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस आगे जाता है तो आप क्या लगाएंगे, बिफोर। फिर से दिला रहा हूं आपको, अगर आपका पास्ट का परफेक्ट टेंस आगे आएगा तो हमेशा क्या लगेगा, बिफोर। और यदि पास्ट का इंडेफिनिट टेंस अगर आगे जाए क्या लग जाएगा, आफ्टर। तो अभी हाल फिलहाल इसका ऑप्शन कौन सा है, बिफोर, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, अभी आपको बताया था मैंने। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, भोपाल इज लार्जर। लार्जर, अब देखो ये डिग्री की बात कर रहा है 26, तो इसमें क्या आएगा, THAN। कभी सभी ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए THEN भी दे रखते हैं, लेकिन वो गलत है, THAN आएगा ना। इसका 27 वाला दिया है, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर अराइव या अराइव्ड। तो इसमें 27 में आपका आएगा, क्या दिया है, थोड़ा देखो इसे, वी वर, यहाँ पर कौन सा टेंस हो गया, पास्ट का, तो इधर भी कौन सा टेंस आएगा, पास्ट का, पास्ट का टेंस आएगा, तो वेन के बाद भी कौन सा आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। इक्वल इक्वल है, वेन से पहले पास्ट इंडेफिनिट थे, सॉरी पास्ट का कंटिन्यूस है, इधर पास्ट का इंडेफिनिट। तो पेयर याद रखना कौन सा आता है, पास्ट का कंटिन्यूस अगर आता है तो उसके साथ पेयर किसका चलेगा, पास्ट के इंडेफिनिट का उसके साथ पेयर चलता है, ओके। इसके बाद दे रखा है आपका 28 दे रखा है, डोंट लीव दिस प्लेस आई कम। कौन सा दे रखा है, 28 वाला दे रखा है। 28 में क्या आएगा, अंटिल, है ना। इसके बाद दे रखा है, टिल और अंटिल आता है नेगेटिव रिजल्ट के लिए, क्या बोल रहा है, डोंट लीव दिस प्लेस आई कम बैक। मैं वापस नहीं आता जब तक, मतलब ऐसा सेंस आता है हिंदी का जब तक, तो अपन किसके यूज करें, टिल या अंटिल का, है ना। 29 वाले में क्या आएगा, आई बाय दैट मोबाइल इफ ही हैड मनी। देखो हेड दे रखा है, मतलब पास्ट की बात है, पास्ट की बात है, तो इसमें क्या आना चाहिए, वुड आना चाहिए, वुड हैव आना चाहिए। तो जस्ट इधर पास्ट दिया, इधर क्या करेंगे हम यूज, वुड का, है ना। वुड हैव के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए थी, अगर यहाँ पे आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देती बोर्ड, तब जाके हम इसकी यूज करते हैं, वुड हैव प्लस थर्ड। अभी नहीं दिखाई थी, फर्स्ट फॉर्म है, तो मॉडल की फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, शी गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन। अब इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सी बात करें, 30 की। 30 में आपका आएगा वुड, क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका वुड आएगा, WOULD, वुड आएगा, है ना। क्यों आएगा वुड, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे प्रेजेंट की बात की है। और देखो इधर क्या बताया, शी गो टू टेम्पल एवरीडे व्हेन शी लिव्ड, जब वो रहती थी, पास्ट की बात है, तो विल का ऑटोमेटिक इसमें चला गया वुड में। समझ में आ रहा है मामला। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, ही वांटेड टू एन इंजीनियर। वो क्या चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है। 31 की बात है, तो 31 में क्या आएगा, ही वांटेड, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो कहां पर है, ये दे रखी है, इस टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। इसके बाद 32 वाला दिया है, माय फादर इज अ टीचर। अब माय फादर इज अ टीचर, अब कौन से टीचर है, इज के बाद यहाँ पर रिटायर्ड टीचर है, इज अ, देखो माय फादर इज व्हाट, मेरे पिताजी क्या है, टीचर है। कैसे टीचर है, रिटायर्ड टीचर है। यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज किया है, आप तो इसे याद रख लो, क्योंकि यहाँ पर इज है, इज के बाद डायरेक्ट किसके यूज करा है, आप बोल के देखोगे ना, आप डायरेक्ट याद रख लो। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, क्योंकि ये बनता है जिरेंट से। किससे बनेगा ये, जिरेंट टॉपिक से बनता है। जिरेंट में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, एडजेक्टिव के बिहाफ पर काम करती है। तो पर इतना टाइम नहीं है, आप तो इस सेंटेंस को सीधा याद रखना। अगर ऐसा आता है माय फादर इज और उसके बाद ए दे दिया, आर्टिकल दिया, तो यहाँ पर हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे एडजेक्टिव नजर आएगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट अलग है इसका, लेकिन आप याद रखने के लिए इसे कर सकते हैं। 33 पर जाइए आप, ही अवॉइड्स द स्ट्रेंजर्स। तो इसमें क्या आएगा, 33 में आपका आएगा टॉकिंग। क्या आएगा इसमें, टॉकिंग आएगा, ओके।
ये तो यहाँ तक कंप्लीट है। देखिए इसके बाद कौन सा है हमारा 33 की बात हम कर रहे हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33। ही अवॉइड्स टू स्ट्रेंजर्स, अवॉइड्स दे रखा है, इसके बाद आती है आईएनजी, है ना। टॉक, इसमें आएगा टॉकिंग, यहाँ पर आप देख लीजिए, थोड़ा सा वापस से ऑप्शन बना देता हूँ। इसका आएगा टॉकिंग, यहाँ पे एक ओब्लिक था ना, ये आएगा इसका टॉकिंग। इसका देखा 34, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक 34 का आएगा सोल्ड, ये रहा आपका सोल्ड गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, है ना। इसका 35 दिया है, आई हियर्ड सम काइंड्स ऑफ किड्स फॉर यू, है ना। तो इसका आपका आएगा आई हियर्ड सम काइट्स ब्लैंक स्पेस फॉर यू। तो इसमें क्या आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 35 में, बताइए। तो इसमें आएगा आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा इसमें, शाउट, है ना। इसका दे रखा है वर्क हार्ड यू फेल इन द एग्जाम, अगर वर्क या फिर तुम फेल हो, देखो सिंपल सा है, वर्क हार्ड कठोर परिश्रम करो, और या फिर नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे, यहाँ पे क्या लगेगा और। इसके बाद 37 दे रखा है ही इज आवर लेट, तो इसमें क्या जाएगा, आवर के हिसाब से क्या लगता है एन। 38 दे रखा है प्लीज स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, तो इसमें आएगा आ लिटिल, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज किया जाता है, लिटिल, आ लिटिल का। काउंटेबल के लिए किसका यूज किया जाता है, काउंटेबल के लिए फ्यू, फ्यू, द फ्यू का, है ना। और ये देखो यहाँ पर ए फ्यू किसकी तो बात ही नहीं होगी, दो बराबर पेयर है, या तो आ फ्यू लगाओ या लिटिल लगाओ, बटर किसमें आता है, अनकाउंटेबल नाउन में, तो क्या लगेगा आ लिटिल लगेगा। इसका 39 वाला दे रखा है ही हैज गिवन स्मोकिंग, तो इसमें आएगा ही हैज गिवन अप स्मोकिंग, गिवन मतलब छोड़ना, ये फ्रेजल वर्ब है, इनका ध्यान रखना आ जाती है बहुत बार, है ना। और लास्ट दे रखा है आपका कौन सा, वी ब्लैंक स्पेस वियर मास्क इन कार्ड प्लेसेस, तो इसमें क्या आएगा कॉर्डेड प्लेसेस वाला, तो इसमें आएगा शुड, हमें पहन लेना चाहिए। आई होप ये 40 क्वेश्चन आपके अच्छे कंप्लीट हो जाएंगे, 2 बार 3 बार अच्छे से देख लोगे तो वैसे ही रटा जाएंगे। अगले वीडियो में हम डूएस डायरेक्ट के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।